हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ना कॉलम की संख्या से कम हो, उसे ही हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, उसे ही हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। पहले पता है ना तेरे को, रो होता है, सेकंड में हमारा कॉलम होता है, यानी रो की संख्या, हम फिर से बोल रहे, एक बार सुन ले, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा उसी को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, रो की संख्या कम होगा, उसी को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम बोलेंगे। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स था उसी तरह हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है, थोड़ा सा सुत्तल होगा, ये सुत्तल होगा, ऐसे ऐसे बेड पे लेटा होगा। देखो ना, हम समझा देंगे तू लोग को, ध्यान से सुनना। ए बराबर 4 5 ए बी सी डी ई एफ। सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना यार। 2 रो, कॉलम कितना है 4, 1 2 3 4, 2/4 का ये मैट्रिक्स। ओके, सभी का ठीक आ रहा है, टेक विथ राजा 2/4, मुस्कान जी का भी आ रहा है 2/4। तो अभी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम क्या बोले थे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, उसे ही हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यार, पहले रो होता है ना, सुन मेरी बात, पहले रो होता है और सेकंड में हमारा कॉलम होता है, पहले परी तब खरी। देखो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है ना, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, यहाँ पे 4 है कॉलम या 2 रो है, कम है ना, यही हमारा HM है, यही हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, इसे ही हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे यार, इसे ही हॉरिजेंटल। और आपको हम क्या बोले हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हमारा सुत्तल होगा, ऐसे सोया होगा, खड़ा नहीं रहेगा, ये बेड पे लेटा रहता है, ये सुत्तल रहेगा ऐसे करके, इसे ही हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं।